हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखिए बीटा गामा फंक्शन के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे बहुत तेज़ी के साथ और देखेंगे कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, वो उस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो बीटा गामा फंक्शन को से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ईजी है, ठीक है, समझो। जो गामा फंक्शन है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx अगर है, इस फॉर्मेट में है अगर इंटीग्रेशन, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो गामा n होती है। इसको अंडर रूट की तरह दिखता है, इस तरीके का साइन, ठीक है, इसको कहा जाता है गामा n। अब इसकी क्या वैल्यू होती है वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो, ये गामा n के बराबर होता है। क्या होता है? e की 0 से इन्फिनिटी पावर e की पावर माइनस x की पावर पर है n, ठीक है। x की पावर में जो भी पावर आएगी x की पावर, उसमें से एक माइनस करोगे आप तो आपको n मिल जाएगा, और वो n आपका क्या होगा? गामा n की वैल्यू होगा। क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है, और देखते हैं अब गामा n की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमें तो नंबर्स पता है, अब वो नंबर्स में वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो गामा n की जो वैल्यू होती है, अगर इंटीजर है अंदर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, पूरा नंबर है, जैसे कि यहाँ पर गामा 5 आ रहा है, तो उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या? n+1 गामा की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। ठीक है, तो सपोज आपके पास 5 गामा आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n+1 गामा जो होता है वो किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहां पर अपने पास इतना गामा है, तो इसको n+1 की फॉर्म में लिखूं, यानी कि 4+1 जो होगा वो किसके होगा? 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा 4+1। इस गामा 5 को मैं गामा 4+1 लिख सकता हूं, और अब ये n+1 गामा की फॉर्म में आ गया है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल होती है, तो n फैक्टोरियल हो गया। n फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल सकते हो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी नंबर में। जब क्या हो, कोई चीज आपके पास इंटीजर दी हुई हो, अगर आपको जो दी हुई चीज है वो क्या है? इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन में है, यानी कि 1/2। ठीक है, रेशियो में कोई चीज दी हुई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। n+1 जो गामा है वो n बाहर आ जाएगा और गामा n की फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे कि सपोज आपके पास 3/2 है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 3/2 जो है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको आप लिख सकते हो क्या? 1/2 + 1 लिख सकते हो। तो अब यहां पर 1/2 आप बाहर निकाल दोगे तो अंदर 1/2 बचेगा। अब एक चीज यहां पर अभी के लिए याद रख लो कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। ये भी मैं प्रूफ करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए याद रख लो, जो गामा 1/2 होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी √2 होगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 √π। ठीक है, √π, गामा पाई नहीं, √π है। ठीक है, तो ये हो जाती है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। ऐसे ही सपोज आपको निकालना है क्या? गामा 5/2 की वैल्यू, तो उसको आप कैसे तोड़ोगे? क्या? 3/2 + 1। ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकते हो। और ये अब इस फॉर्मेट में आ गया जब रेशियो में है, क्योंकि ठीक है आपने ये वाला फॉर्म लगाया। अब क्या होता है? n गामा n, तो 3/2 गामा 3/2। अब 3/2 तो आगे है, और गामा 3/2 की वैल्यू अभी निकाली नीचे, ये तो क्या आ जाएगा? 3/2 × ये आ रहा था इसका मतलब, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3/2 3/4 और √π। ये वैल्यू हो गई किसकी? गामा 2 की। ठीक है, तो अपॉन 2 में ही इस तरीके से आपको मिलेंगे नंबर्स। तो अब आप याद कर सकते हो एक शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो ये वाला जो है ये तो इजी है, जब इंटीजर दे रखा है तो आपने n फैक्टोरियल लिख दिया, उसको n+1 गामा n+1 n फैक्टोरियल लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पहला, और ये दूसरा। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसके लिए ट्रिक क्या याद रखो, हर बार तो थोड़ी तोड़ोगे कि हर बार थोड़ी तोड़ा जाएगा इसको, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला? देखो कैसे करना है। तो जैसे कि अपने को गामा 11/2 को तोड़ना है, तो इससे एक छोटा, जैसे कि अभी अपने जब तोड़ा गामा 5/2, तो आया क्या? 3/2 ×
1/2 इंटू क्या आया, गामा 1/2। तो गामा 1/2 लास्ट होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ते हम क्योंकि उसकी तो वैल्यू पूरी पूरी रख देते हैं, ठीक है। तो 11/2 आ रहा है, तो 9/2 से स्टार्ट, मतलब एक नीचे, ठीक है, ऑड नंबर ही है ये, तो ऑड नंबर पर ही जाएंगे, तो 9 पर जाएंगे, 9/2, फिर 7/2 और 5/2, 3/2 और 1/2 भी लिखेंगे, और फिर गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू मैंने कहा आपसे, अभी याद कर लो, अभी के लिए क्या होती है, अंडर पाई होती है, तो इसको अंडर पाई लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी गामा 11/2 की, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी ये आपको जो गामा में आंसर आएगा अपना, उसको आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, ये इसलिए मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, गामा फंक्शन मैंने आपको बता दिया, गामा फंक्शन क्या होता है ये आप नोट डाउन कर लेना, मिटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अब गामा फंक्शन मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन जैसे आपको दे दिया है 0 से इन्फिनिटी, क्या, e की पावर 1/e की पावर माइनस का √x है, और x की पावर 1/4 दे रखा है dx। तो आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, आपको भी इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो फॉर्मेट में लाने के लिए आप इसको नहीं लाएंगे, x वाले को मत छोड़ो कभी भी, जो ये x वाला है जो भी आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है उसको मत छूओ, इसको देखो, इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, यानी कि इसको e की पावर x की फॉर्म में बनाओ। अब वो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर तो √x है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इस √x को t मान लूंगा, और इस पूरे फंक्शन को t की फॉर्म में बदल दूंगा, तो x = 2t² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, x की जगह पर मैं t² रख दूंगा, और √x की जगह पर t रख दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। पहली चीज़ dx भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t dt, ठीक। तो मैं रखता हूँ ये सब चीज़ें, तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, और ये हो जाएगा e की पावर -t, और यहाँ पर x की जगह पर मुझे क्या रखना है, t² रखना है, तो x की जगह पर t² रखा मैंने, और ये है 1/4 बाहर, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, ये dx की जगह पर 2t dt, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कितना, 0 से इन्फिनिटी e की पावर t, ये तो बन गया सही है, ये 1/2 है, ये पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1/2, और ये पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है पावर, ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा, तो अब 1 पावर इसमें जुड़ेगी, तो ये t की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है, और dt हो जाएगा। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया भाई, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया, क्या, e की पावर -x, यहाँ पर e की पावर -t आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये है t की पावर 3/2, ये क्या होता है, x की पावर n-1, तो ये -1 यानी कि 3/2, मतलब किस चीज़ में से मैं -1 करूँ कि मेरे को 3/2 मिले, है ना, 3/2 मिले, मैं किस चीज़ में से क्या n लूँ, है ना, तो ये n की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5/2 मिल जाएगी यहाँ से मेरे को, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 0 से इन्फिनिटी -t, इस 3/2 को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 5/2 -1, रहा तो ये 3/2 ही, अगर मैं 5/2 -1 कर दूँ इसको, ठीक है, dt। अब ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में मेरा गामा फंक्शन होता है, e की पावर -x, ठीक है, x की पावर n-1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, n क्या है, 5/2 -1, ठीक है। तो ये गामा n होता है, n जो है यहाँ पे कंपेयर करो आप, गामा n होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा 5/2, गामा 5/2। मैंने अभी बताया गामा फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो गामा जो आ रहा है आपका 5/2 आ रहा है, तो मैंने कहा इससे जो नीचे वाला एक ऑर्डर नंबर है उससे मतलब गिनती लिखना स्टार्ट कर दो, तो 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू पाई होती है, तो 3/4 पाई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3/4 पाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो।
एक और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन है आपके पास 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर दे रखा है आपको अंडर रूट x और e की पावर क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, यानी कि x की पावर 3/2 है, यहाँ पर 1/3 है, सॉरी, ठीक है, 1/3 है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको मैंने बताया इससे लेना देना नहीं है, आपको इस वाले टर्म को बनाना है बिल्कुल इस फॉर्म में। तो यहाँ पर माइनस का 3, ये जो है ना माइनस का नहीं, माइनस का साइन होता है इसमें ना, तो 3/x जो है ये, यानी कि क्यूब रूट ऑफ x, इसको t के बराबर मान लो, तो ये एक्चुअल में इसको 1/3 लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ x को, ठीक है, t, तो x की वैल्यू क्यूब के बराबर है अभी, ठीक है। तो अब ये t में कन्वर्ट कर दो आप, बिल्कुल मतलब जैसे वो क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन कर दो, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3t² dt, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से, 0 से इन्फिनिटी, x की जगह पर आपको t³ रखना है, ठीक है। तो t ये हो जाएगा आपके पास क्या, क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा, और e की पावर माइनस t, और ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है आपके पास इंटू 3t² dt, ठीक, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस t, t की पावर 3 बाहर आ गया है, t की पावर ये इसमें अगर ये जोड़ोगे तो 7/2 आएगा, और 7/2 को 9/2 - 1 लिख सकता हूँ मैं dt। तो इसकी जो वैल्यू हो गई अगर कंपेयर करोगे आप तो क्या हो जाएगी, 3 तो बाहर है ही, और ये गामा 9/2 के बराबर हो जाएगा। तो 3 ऐसे ही रहेगा, 9/2 की वैल्यू 7/2, 5/2, 3/2 इंटू 1/2 और रूट पाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गए गामा फंक्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं, गामा फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक। तो इस पे और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे बुक में, तो उसको ट्राई करना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब क्या है, और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर भी आए हैं, ठीक है। तो वो आप देखते हैं क्या, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा डी थीटा अगर आपको दिया है, इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया है, तो जो इसकी वैल्यू होती है गामा p+1/2, ठीक है, q गामा q+1/2 अपॉन 2, अंदर है p+q+2/2। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इस तरीके के क्वेश्चन में, इसमें आपको सिर्फ कंपेयर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आप लोग इसको कर पाओगे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और 2 बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ 0 से π/2, 0 से π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा, ठीक, इंटू 0 से π/2 साइन 1/रूट साइन थीटा, ठीक है। इसकी जो डी थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पाई के बराबर है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है बहुत बार, तो इसको तैयार करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है, कंपेयर करना है और हो जाएगा ये। तो देखो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँ तो 0 से π/2 है, इसकी पावर क्या है, साइन की पावर है 1/2 थीटा, और कॉस है क्या इसके साथ, नहीं है, तो कॉस की पावर कितनी है, 0 थीटा डी थीटा, ठीक, इंटू 0 से π/2, ठीक, 0 से π/2, इसकी पावर कितनी है, साइन की पावर है माइनस का 1/2 थीटा, ठीक है, माइनस का 1/2 थीटा, और कॉस की पावर है क्या, कुछ नहीं, कॉस की पावर 0 है, थीटा डी थीटा। तो इस वाले इंटीग्रेशन में क्या हो गया, p की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, इधर q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पर p की वैल्यू माइनस का 1/2 हो गई, और q की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। कंपेयर करो, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आप मतलब सिर्फ वैल्यू रखनी है और आपको सॉल्व कर देना वैल्यू रख के इसकी,
ठीक है, तो कर ही देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप रखोगे इसकी वैल्यू तो इस वाले पार्ट की क्या वैल्यू आएगी, देखो p क्या है, हाफ प्लस वन। ठीक है, तो हाफ प्लस वन, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास गामा कितना 3/2/2 है ना, p है अपने पास हाफ तो जुड़ेगा वो। ठीक है, और यहाँ पर q जो है वो 0 है तो वो 1/2 ही आएगा इसकी वैल्यू अपॉन, ठीक, यहाँ पर इस वाले के लिए अपॉन 2 इंटू पी प्लस क्यू हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर दे देगा आपको 5/2/2, ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, एक जगह पर आपकी ये वैल्यू आ रही होगी, दूसरी जगह पर आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, देखो इंटू ये आ जाएगा आपके पास कितना, हाफ प्लस हाफ, तो ये 1/2 ही दे देगा आपको अपॉन 2। ठीक है, और Q 0 है तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 1/2 ही ओवरऑल वैल्यू, और P प्लस क्यू हाफ प्लस ये 3/2 देगा, 3/2/2 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से आपका आ रहा होगा ये। अब इसके बाद आप वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी, ठीक है, ये बात आती है। तो इसके आगे की जो वैल्यू है वो निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है ये अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3/4 है, एक्चुअल में 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1/4 है, ये क्या है 1/4 हो गया है। ठीक, इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, अब तो इसकी और इसकी वैल्यू कितनी है, पाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो रहा है 5/4 है, 5/4 है, और यहाँ पर ये कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 से एक 3/4 तो गया। ठीक है, 3/4 से 3/4 गया। अब ये क्या है, पाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी पाई की और इस पाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट पाई होती है ना इसकी वैल्यू, तो अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दूंगा, गामा 1/4 अपॉन ये जो चीज़ है 5/4, इसको n+1 गामा n+1 की फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, गामा 5/4 है ना, देखो गामा 5/4, तो इसको लिख सकता हूँ 1/4 + 1, तो गामा ये जो होती है 1/4 टू गामा 1/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये पहले फॉर्मूला बता रखा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 4 हो गए, और इसकी जो वैल्यू आ रही है इस वाले पार्ट की वो ये आ रही है 1/4 इंटू गामा 1/4, गामा 1/4 से 1/4 गया, 4 से 4 गया, और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, पाई हो गई, बस। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें, और हमने कर दिया। फिर से देख लो एक बार क्या करा है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 1/2 है इसकी पावर, ये अंडर रूट पाई था, साइन थीटा था, ये 1/√sin थीटा था। तो हमने कुछ नहीं करा, इसमें कंपेयर कर दिया। यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है तो कॉस की पावर 0 है, साइन है खाली, तो ये हमने इसकी पावर 1/2 ले ली। यहाँ पर 1/√sin थीटा है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी 1/2 माइनस की। ठीक है, तो पी और क्यू कंपेयर करके रखे और इस फॉर्मूले में रखे, रखने के बाद कुछ नहीं कराया, नॉर्मल जो चीज़ें कर रखी हैं वही है। एक बार आप कैलकुलेशन देख लो, ये प्रूफ करने को आता है क्वेश्चन, प्रूफ करने को नहीं आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व करने को आएगा, तो आपको ये वैल्यू नहीं दी होगी, आपको करना होगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा दिया होगा आपको। ठीक है, लिमिट आपको 0 से π/2 दी होगी। इस क्वेश्चन को तभी आप अप्लाई करोगे जब आपकी लिमिट 0 से π/2 दे रखी होगी। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा होगा, खाली साइन भी हो खाली कॉस भी हो तब भी लगा सकते हो। लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, और जो आप क्या करो, साइन थीटा नहीं है तो साइन को 0, उसका p को 0 ले लो, और कॉस थीटा नहीं है तो q को 0 ले लो। इस तरीके से आप इससे कर सकते हो इन तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो
देखते हैं अपने। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो हो गए गामा फंक्शन में कुछ क्वेश्चन, ये भी गामा फंक्शन का यूज़ है, बीटा फंक्शन में भी गामा फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो बीटा फंक्शन को देख लेते हैं एक बार, बीटा फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो और ये एक्चुअल में जो बीटा गामा फंक्शन है बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं अगर बता रहा हूँ खाली तो अभी छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ टॉपिक बता पाऊँगा, पूरा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा इतनी जल्दी में, लेकिन हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ जो पेपर में आपके काम आए। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, बीटा गामा फंक्शन देखते हैं, बीटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है, बीटा LM जो है वो क्या होता है, वो होता है 0 से 1, लिमिट क्या होती है उसके लिए 0 से 1, गामा फंक्शन के लिए 0 से इन्फिनिटी होती है। ये होता है x L-1 और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx जो होता है वो होता है बीटा फंक्शन। और बीटा LM की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बीटा LM की वैल्यू ये भी होती है बीटा फंक्शन के रूप में, और बीटा फंक्शन जो गामा फंक्शन के रूप में उसकी वैल्यू होती है वो होती है क्या, गामा L गामा M अपॉन गामा L प्लस M, ठीक है। गामा L इंटू गामा M अपॉन गामा L प्लस M, तो ये भी इसकी वैल्यू होती है। तो इसको करते कैसे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है 0 से 1 लिमिट दे रखी है आपको, और x की पावर 4 1 माइनस अंडर रूट x की पावर 5 दे रखी है, आपको ये सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे वहां पर e की पावर x बनाना हमें मोटिव था, तो यहां पर 1 माइनस एक्स जो है, ये जो x है इसको x की फॉर्म में लाना जरूरी है, ठीक है। ये अंडर रूट में या फिर किसी पावर में नहीं रहेगा, अंदर जो होल पावर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको t मान लेना है यहाँ पर, मतलब ये जो चीज़ है वो अगर पूरी नहीं दे रखी है, x की फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते तब तक, तो इसको आप t मान लोगे। तो अंडर रूट x को आपने t मान लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, t² हो गई, ठीक है। तो अब बस आप कर दो इसको सॉल्व, तो जो dx की वैल्यू हो गई वो 2t dt हो गई। तो 0 से 1 ही रहेगा, ये आपने क्या माना है x को, ये माना है, तो t की पावर 8 हो जाएगी यहाँ पर, और ये 1 माइनस t हो जाएगा, और इसकी जो पावर होगी वो अभी 5 ही रहेगी। और क्या करा आपने, dx की जगह पर ये रखा है आपने, तो 2t dt आ जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो ये पावर 9 और 2 आ गया। अब कंपेयर कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 0 से 1 2 आ गया, इसको लिख सकता हूँ t 10 माइनस 1, मुझे l पता लगाना है ना अपना, ठीक है। और 1 माइनस t की पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो l की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, और m की वैल्यू क्या हो गई मेरी 6 हो गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो ये हो गई गामा 10 6 अपॉन 16, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आपको रख देनी है वैल्यू, ये जो होगा 9 फैक्टोरियल के बराबर होगा, ये होगा 5 फैक्टोरियल के बराबर, वहाँ पर फॉर्मूला पहले बता रखा है, और ये 15 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है कि जब भी इंटीजर होगा तो गामा n प्लस 1 जो होगा वो n फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि इसको n प्लस 1 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और इसको 15 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये इन फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट हो गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 2 भी आगे चल रहा है, तो ये 2 भी आगे आ जाएगा इंटू 2, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है, जो कि बीटा फंक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक। चलो, अब ये मैंने थोड़ा तेज़ी से कराई है, तो आई होप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लेना, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम रुक जाएंगे, अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस का 1/2 dx है अपने पास, ठीक है, ये है। और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे बताएंगे, देखो मैंने बताया यहाँ पर आपके पास x ही होना चाहिए, यानी कि सिंगल पावर में चीज़ होनी चाहिए। तो आपने क्या मान लिया, इसको आपने t मान लिया, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई
1/3 आ गई। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक चीज़ क्या होगी, माइनस होगी, तो ये माइनस का 2/3 dt आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन रखना, वैल्यू रख देनी है इधर, तो 0 से 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टी की पावर माइनस का 1/2, ठीक है, और इनटू dx की जगह पर ये जो चीज़ आई है 1/3 को आगे ले जाओ, ठीक है, और t की पावर माइनस का 2/3 dt। अब ये कब आई होगी पावर, ठीक है, किस में से -1 करा होगा आपने, तो ये आपने क्या करा होगा, 1 माइनस टी जो है ये 1 में से 1/2 में से अगर आप 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा, और t अगर आप 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो मिला होगा, तो 1/3 एक आगे और है 0 से 1, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गामा, ये 1/3 आगे ही रहेगा ये वाला, और इसकी वैल्यू होगी L की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और M की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी, तो 1/2 1/3, और इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो जो चीज़ आएगी 1/2 1/3, इसको आप सॉल्व कर दो नॉर्मल, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, होगा भी नहीं, ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है वही होगा, 1/3 की आप वैल्यू नहीं रखोगे कुछ, तो जो आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5/6 आएगा, 1/3 1/2 1/3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको कुछ समझ में आया होगा, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन क्या होते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं ना ये आपको याद करने हैं। पहला बीटा फंक्शन की ये जो वैल्यू होती है, ये बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन भी है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, और मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए। एक तो ये हो गया अपना बीटा फंक्शन का फार्मूला, ठीक है, ये बीटा फंक्शन का फार्मूला हो गया। गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n-1 dx जो होता है वो गामा n के बराबर होता है, और ये n+1 गामा जो होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, n+1 गामा जो होता है वो n गामा n के बराबर होता है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ें डाल पाऊँ, ठीक है, और भी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।